अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी आज तक के स्टूडियो में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। स्पेशली ये न्यूज हम खास तौर से इसलिए बना रहे हैं कि आज जरूरत है इस न्यूज की। और परभनी शहर में पिछले 35 साल से लगातार जिस तरह से कौम और मिल्लत की खिदमत करने वाले लोग मौजूद हैं और इन लोगों को आज नजरअंदाज किया जा रहा है, और युवा पीढ़ी आज जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, युवा पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ जज्बाती तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन साम दाम दंड भेद ये चारों भी चीजें साथ में रखकर पॉलिटिक्स में अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ऐसी सूरत में ऐसी शख्सियतों को ही आगे बढ़ाना चाहिए जो शख्सियतें पिछले कई वर्षों से लगातार कौम और मिल्लत की खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं। परभनी शहर में एक ऐसी शख्सियत के मालिक है गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब। और गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब ये कई वर्षों से, कई साल से लगातार यहां पर मुस्लिम लीग का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग का काम इन्होंने जब किया था तब गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब ने अपनी इनकी जवानी के पीरियड में जब शुरू किया था, उनका साथ देने के लिए इमदादुल्लाह बेग साहब जो परभनी शहर नगर पालिका के माजी उप नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उसी के साथ में एडवोकेट जावेद खादर साहब जो मिट्ठू भाई के कंधे को कंधा लगाकर काम किया करते थे, जिनका इंतकाल हो चुका है। और उसी के साथ में कादराबाद प्लॉट से ताल्लुक रखने वाले माजी नगर सेवक सैयद नोमान हुसैनी कौसर ये भी साहब जो यहाँ पर, ये भी इमदादुल्लाह बेग साहब जब यहाँ पर भाषण दिया करते थे परभनी शहर में, तो ये तमाम लोग एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुस्लिम समुदाय को मजबूती के साथ में यहाँ पर एक जगह किया करते थे। और एक गट्ठा वोट परभनी नगर परिषद में इनके कसीर तादाद में सीट्स चुनकर आते थे। आज ये हाल हो चुका है कि मुस्लिम समुदाय के वोट पूरी तरह से तितर और बिखर चुके हैं। मुस्लिम समुदाय के वोट अलग अलग पार्टियों को जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जरूरत है ऐसे शख्स की जो मुस्लिम समुदाय को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, इन्हें लगातार 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है मुस्लिम समुदाय को एक जगह लाने का, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का। इनका मिजाज, इनकी तबीयत और इनका नेचर इस तरह का है, और कौम और मिल्लत के लिए गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब सरे फहरिस्त हमेशा रहते हैं। हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में आज 28 मई 2025 को खास तौर से सैयद फारूक ओबीसी साहब जो ओबीसी फैकल्टी से, ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, और ओबीसी के लिए ही सैयद फारूक साहब सिर्फ मुस्लिम समाज के ओबीसी समुदाय के लिए नहीं, हर कास्ट के ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी समुदाय के लिए सैयद फारूक साहब पिछले लगातार कई वर्षों से यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं। शब्बीर अंसारी साहब के कंधे को कंधा लगाकर महाराष्ट्र भर में दौरे भी सैयद फारूक ओबीसी साहब ने किए हैं, और पिछले कई वर्षों से जिस तरह से काम करते हैं, हकीकत में यहां पर आज क्यों जरूरत है मुस्लिम समुदाय ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ने की, और परभनी शहर में वो ही व्यक्ति यहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय का जो सर्वे सर्वा रहना चाहिए, मुस्लिम समुदाय का जिसने क्रेडिट लेना चाहिए, ऐसी शख्सियत के मालिक गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब ये सरे फहरिस्त जिस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं। हकीकत में यहाँ जिस तरह से आज एमआईएम पार्टी की जानिब से परभनी जिला अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है, और एमआईएम पार्टी जो मुस्लिम समुदाय के जान पर ही, मुस्लिम समुदाय के बलबूते पर ही, मुस्लिम समुदाय के वोटर्स पर ही टिकी हुई है, इस एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए कौन सी शख्सियतें यहाँ पर होना जरूरी है, और किन शख्सियतों ने यहाँ पर खुलकर सामने आना चाहिए, और एमआईएम पार्टी को मजबूत करने के लिए इस तरह का यहाँ पर नेतृत्व, किस तरह की प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए, खुद जानेंगे हम सैयद फारूक ओबीसी साहब से। सैयद फारूक ओबीसी साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से इस बात को देखते हैं, एमआईएम जिस तरह से यहाँ पर रस्सी खींच कर रही है कि यहाँ पर अब जिला अध्यक्ष देना है, तो जिला अध्यक्ष किसे देना है, किस व्यक्ति को यहाँ पर एमआईएम का जिला अध्यक्ष बनाना है, यहाँ कैसी शख्सियतें चाहिए जिला अध्यक्ष पद के लिए एमआईएम के, हकीकत में आप किस तरह से देखते हैं? मैं आज 35 से 36 साल से एक तो सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ और ओबीसी संगठन में काम करता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा आज एमआईएम आज कई सालों से यहाँ का काम कर रही है, लेकिन उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई आज जितनी डेवलप होना। अगर हमारे
एक हम मंशा रख सकते हैं, हम मशवरा दे सकते हैं, एमआईएम को कोई आदेश नहीं दे सकते। लेकिन गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई जो एक परभनी के अंदर एक शख्स है, जो महानगर पालिका जब परभनी शहर में थी, जब उनके नहीं भी बोले तो 10 साल तक उनका उपनगर अध्यक्ष परभनी में रहा है। जी जी। वो मरहूम हमारे इमदादुल्ला बेग साहब की शक्ल में, जावेद खादर साहब जैसा आपने बताया, उसके बाद कौसर भाई है, उसके बाद गुल्लू भाई है, फला है। परभनी के अलावा हिंगोली के अंदर भी उन्होंने मुस्लिम लीग का विस्तार किया, नांदेड़ में भी विस्तार किया, वहां पे भी उनकी पार्टी ने अच्छे पैमाने पे प्रदर्शन किया। उसके बाद कुछ वजूहात की वजह से पार्टी ऊपर के लेवल पे थोड़ी कमजोर हो गई। अब ये लोग वहां से अभी तक जुड़े आले। अब हमको ये मालूम है कि कल कुछ एमआईएम के वरिष्ठ नेता परभनी में आए थे कुछ चयन करे, लेकिन हमारी उनसे एक ही अपील है कि भाई ऐसे नेता को दो जो कि कौम और मिल्लत का दर्द रखता है, सियासी है, उसके बाद सामाजिक है, उसके बाद उन्हें एजुकेशन ली है, समाज से जुड़े वाला है और उन्हें जमीनी लेवल पे सतह पे काम करता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एमआईएम का परचम लहराने के लिए तुम वगैरह किसी को कार में बैठ के हाथ बटाने वाला, एसी में बैठने वाला, अपने आप में जिंदगी गुजारने वाला, ऐसा नेता नहीं चलेगा। अगर एमआईएम का परचम लहराना है तो तुमको गुलाम मोहम्मद मिट्ठू से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग का परचम गिरड कार्नर से मिट्ठू भाई के घर से लहराया जी। अब वहां से मुस्लिम लीग बड़ी थी। मैं कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं ओबीसी में काम करता हूँ, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है कि वो घर ने और उनका आज सब समाज के लोगों से उठना बैठना है, छोटे से उन्होंने बैठना है, उन्होंने लोगों को जोड़ने की उनमें शक्ति है, ताकत है। आने वाले कॉरपोरेशन में कुछ भी चेंजेस होगा, हरा झंडा परभनी में लहराना है तो गुलाम मोहम्मद मिट्ठू के सिवा कोई सहारा नहीं। अब वो इमाम के लोगों का जो भी है फैसला वो लेंगे, लेकिन हमारा एक काम है कि उनके सामने हम सजेशन दे सकते, एक मशवरा दे सकते। अब बाकी तो बहुत है, कुछ ऐसे है लोग कि हर 5 साल को देखो तो हर पार्टी में दिखते और फिर बाद में एक पार्टी में जाने की बात करते। ऐसे को अगर दिखे तो तुम्हारे एमआईएम का कुछ खरा नहीं होगा। तो मेरा एक ही बोलना है उनके महाराष्ट्र के सदर से, कल महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी आए और उनके जो भी होते गजार हैं, तो उनसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको सही अगर सोच विचार करना है तो गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई के ऊपर आप सोच के विचार करो, उनके आप फैसला कर सकते हैं, उन्हें लोगों को जोड़ सकते हैं, उनसे लोग जुड़ेंगे और वो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लेंगे और यहाँ परभनी के अंदर वाकई इंशाअल्लाह हम ये देखते हैं कि उनके अंदर जो काबिलियत है उसकी वजह से उन्हें कॉरपोरेशन में झंडा लहराएंगे। हकीकत में जिस तरह से आपने ये बताया है कि गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने एमआईएम का काम करना चाहिए, इन्होंने इससे पहले भी मुस्लिम लीग का काम किया है और मुस्लिम लीग के लिए खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए अपनी पार्टी के लिए जेल भरो आंदोलन भी किया और कई बार जेल का सफर भी मिट्ठू भाई ने, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब हो गए, उसके साथ में एडवोकेट मरहूम सैयद अब्दुल कादर साहब हो गए, उसके साथ में सैयद कौसर नोमान हुसैनी साहब हो गए, इन्हीं के साथ में इमदादुल्ला बेग साहब हो गए, मूसा भाई नागानी हो गए, जो मिट्ठू भाई के कंधे को कंधा लगाकर काम करते हैं। और खास तौर से गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब के ही छोटे भाई मरहूम मोहम्मद जानू साहब, ये भी इन तमाम लोगों ने कई बार परभनी की जेल का सफर किया है अपनी पार्टी को लेकर और अपने संगठन को लेकर। ये लोग जिस तरह से कौम और मिल्लत के लिए बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, ये लोग क्यों पीछे हो गए हैं? जबकि हमने अगर देखा तो एक स्कूल है पारडेरा स्कूल, मोइदुल मुस्लिमीन स्कूल, इस सोसाइटी को गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब इनके निगरानी में जिस तरह से चलाया जाता है, ये कारोबारी लोग हैं। और खास तौर से इनकी सोसाइटी की बात मिसाल अगर दी जाए मुस्लिम समुदाय में, तो ये एक ऐसे शख्स है कि इनकी सोसाइटी में किसी तरह का कोई घोल घपला नजर नहीं आता। ये कारोबारी लोग हैं और अपने कारोबार पर ध्यान देते हैं, अपने स्कूल से किसी तरह का कोई प्रॉफिट ये नहीं कमाते हैं। ये मेमन जमात से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम समुदाय में एक मेमन बिरादरी होती है उससे ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तमाम मुसलमानों के लिए, चाहे आप मुसलमानों में सैयद खान, मोहम्मद, पठान, शेख, बागवान, कुरैशी, अंसारी, आप जिस भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, मिट्ठू भाई की सोसाइटी, मिट्ठू भाई की बिरादरी, ये बिरादरी मुस्लिम समुदाय के हर बिरादरी के लिए काम करती हैं और हमेशा काम करती हैं और दिलो जान से ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं। आज ऐसा तजुर्बेकार इंसान एमआईएम में होना बहुत जरूरी है, यही कहना हमारे
सैयद ओबीसी, सैयद फारूक ओबीसी साहब का है। और इन्होंने जिस तरह से ये बात कही है, हकीकत में हमारे दर्शक और व्यूवर्स को ये बताइए फारूक भाई कि किस तरह की क्वालिटी गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब में आपने देखी है। जिस तरह से मैंने जेल का जिक्र किया है, यहाँ पर अगर कुछ सन त्योहार आ जाते थे, ये हमारा बचपन था, हम हमारे बचपन में, आप भी आपके बचपन में और मैं भी मेरे बचपन में ये देखते थे कि जब यहाँ पर जो निशानी उनकी सीढ़ी हुआ करती थी, उस वक्त मुस्लिम लीग की किसी भी, अगर शिव जयंती आ जाती है, गणेश उत्सव आ जाता है, तो ऐसे समय पर इन लोगों को 10-10 दिन के लिए जेल में रखा जाता था, इनको पनिशमेंट किया जाता था, इनको जेल से बाहर नहीं रखा जाता था। ये मिसाल इसके लिए दे रहे हैं हम, खास तौर से हमें हमारे बचपन में देखते थे कि पुलिस इनके घर पर आ जाती थी अचानक। ऐसे अगर सन और त्योहार आ जाते हैं तो इन लोगों ने किसी तरह का कहीं दंगा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज दंगा तो दूर, ये लोग समझदारी की बात करते हैं। और कौम और मिल्लत ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हर समुदाय के लिए, हिंदू समुदाय के लिए भी विकास का यहाँ पर फंडा कैसे लाना है, विकास किस तरह से करना है, यही प्लानिंग गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब और इनके तमाम जान पहचान वाले तमाम इनके लोग, इनके साथी ये प्लानिंग करते हैं कि हमने अपने शहर का डेवलपमेंट किस तरह से करना है। बस यही बात आप हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को बताइएगा प्लीज कि किस तरह की प्लानिंग गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब ये हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए किस तरह से करते हैं। मिट्ठू भाई, जो गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई है, हर समाज से, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बागवान बिरादरी, जैसे जिस अंदाज से आपने बताया अंसारी, वो हर समाज के साथ जुड़े वाले। अभी जैसे तो आपने बताया कि उनका मौजूद मुस्लिम है और उनका, और एक अभी यहाँ पे कॉलेज खुल रहा है, उनके मेमन मर्चेंट के जो है, मेमन एसोसिएशन के ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने। और उसके अलावा मेमन जो उनकी जमात है, उन्होंने परभनी शहर में गरीब लोगों को दरगाह रोड पे से बाजार के अंदर कुछ मकानात बना के दिए गए। उसके बाद कौम का हमदर्द है आदमी, कौम और मिल्लत के तड़प रखने वाला आदमी है, और वो कभी भी आधी रात को आवाज दो भागने वाला आदमी है। और वो कभी भी कहीं पे भी एसी के अंदर बैठेगा नहीं, एसी के, अब उसका घर भी, अगर वो होटल भी है तो उसमें बैठे वाला नहीं रहेगा, रोड पे रहेगा। आदमी को कभी भूला दो, चलो चलो, ये ऐसा है। और वो आदमी ने बहुत पापड़ बेले वाले हैं। मुस्लिम लीग बढ़ाने के वास्ते तन मन धन से परभनी में हरा झंडा ला रहा है। आज हरा नाम दिख रहा नहीं आती है, मैं रहने के बाद हमको नहीं दिखते ना हरा झंडा। कभी हमको वो तिरंगा दिख रहा, कभी घड़ी दिख रही, कभी वो कौन सी तुतारी दिखती, कभी पंजा दिखता, लेकिन हरा इस्लामी कलर है। हमारा बोलना यह है कि वाकई अगर एमआईएम को अगर फायदा लेना है मिट्ठू भाई का, तो उनके हाथ में अगर उनकी कमान जिले की दिए तो यकीनन इंशाल्लाह परभनी के अंदर एमआईएम का बोलबाला होगा। बाकी के तो बहुत आ रहे, बरसात के कीड़े उखसर के हर साल 5 साल को आते, कोई भी पार्टी से आके हमदार की लड़ते और चले जाते। ऐसे उसे पार्टी नहीं चलती, पार्टी में स्ट्रगल करना पड़ता, रोड पे रहना पड़ता। हर अपने को कलेज लगाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि पार्टी का एम क्या है, पार्टी क्यों बनाई गई है, पार्टी की असद साहब क्या कर रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब क्या कर रहे हैं, रोड पे लड़ रहे, क्यों लड़ रहे। तो ये बताने का तरीका मिट्ठू भाई के पास है। इन्होंने एमआईएम तो आज तकरीर कर रही है, हमने देखे हमारे एमआईएम के पहले मुस्लिम लीग वाले उससे खतरनाक अंदाज में परभनी में तकरीर करते थे, तो परभनी शहर हिल जाता था। तो अगर आप उनको अपना, अगर उनको कैश करेंगे तो आपके एमआईएम यहाँ बढ़ेंगे, एमआईएम खत्म हो चुकी परभनी के अंदर, और आप खत्म करने के चक्कर में जा रहे हैं। आपके पास ढोंगी लोग आ रहे हैं। तो हमारा बोलना इतना है कि हम आपको हुक्म नहीं दे रहे, हम आपको एक मशवरा दे रहे, आप उस पर सोचिए। परभनी शहर से आप ओपनिंग लिए और उसके बाद उनको दीजिए। देखो बिल्कुल इंशाल्लाह आपकी पार्टी कैसी तरक्की नहीं करती। और परभनी के काउंसिल में तो हम 100% बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉर्पोरेटर रहना ही रहना है, क्योंकि मिट्ठू भाई में वो सलाहियत है। शहर के नामी लोग जो है समाज के, मुस्लिम समाज के, उनको जोड़ने की ताकत है, उनके पास उतनी एबिलिटी है, उन्होंने ऐसा हुनर रखते हैं अपने पास, और उनके पास ऑलरेडी लोग जुड़े वाले हैं, उनको कोई लोग जोड़ने के लिए। अगर मिट्ठू भाई अगर जिला सदर बनते हैं तो तकरीबन लोग जुड़ने को तैयार है। इंशाल्लाह आप दीजिए, बिल्कुल परभनी के मुसलमान मिट्ठू भाई को साथ देंगे। इस तरह से ख्यालात का इजहार हमारे सैयद फारूक ओबीसी साहब ने यहाँ पर किया है कि किस तरह से यहाँ पर कौम और मिल्लत को जोड़ने का काम मिट्ठू भाई ने उनके जवानी के पीरियड में किया था, उनकी जवानी के वक्त में किया था, और तब से आज तक लगातार मिट्ठू भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर कोई बड़ा लीडर नहीं है। मुस्लिम समुदाय के बारे में
अच्छे ख्यालात का इजहार करने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बस यही कहना हमारे सैयद ओवैसी फारूक साहब इनका है। और जिस तरह से उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको एमआईएम पार्टी को पूरी तरह से मजबूत अगर करना है परभनी जिले में, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब, इनका तजुर्बा और इसी के साथ में उन्हीं के फर्जंद जुनैद मेमन, इनका भी तजुर्बा होना, इनका भी साथ होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं और इन लोगों का काम ही इस तरह का है कि कौम और मिल्लत ही नहीं बल्कि हर समाज का हर व्यक्ति इनके काम को सैल्यूट करता है, इनका काम बोलता है। इस तरह का यहाँ पर व्यक्तिमत्व गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब इनका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुलाम मोहम्मद मिट्ठू साहब यहाँ पर एमआईएम के जिला सदर बने, तो हमें हमारे न्यूज में इस वीडियो को कमेंट्स जरूर करें कि आप क्या चाहते हैं, आप ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप जिला सदर बनता हुआ देखना चाहते हैं और यहाँ परभनी शहर महानगर पालिका को विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं। परभनी शहर महानगर पालिका में जिस तरह से परभनी शहर नगर परिषद में 23 नगर सेवक हुआ करते थे एक जमाने में, यहाँ पर 23 नगर सेवक जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम लीग के हुआ करते थे, वही अगर परचम आपको उस अंदाज का अगर आपको परभनी शहर महानगर पालिका में परचम लहराना है, हर वार्ड से मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति अगर आपको निकालना है, तो ऐसे तजुर्बेकार व्यक्ति को आपने अपनी पार्टी में जिला सदर का पद देना जरूरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इनको आदेश भी देना है कि आपने इस तरह का काम करना जरूरी है। हर एरिया में मुस्लिम वोटर्स जितने भी है, ये तमाम ये चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी से कोई एक अच्छा कैंडिडेट आए और एक अच्छा जिम्मेदार शख्स आए जिसके नेतृत्व में हमने परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप किसे परभनी जिले का जिला सदर बनाना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।